कि उस शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में आप दुआ कीजिए जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए वक़्फ़ किया। और तारीख़ शायद है कि दुनिया में रोज़े अव्वल से लेकर आज तक बेशुमार लोग दुनिया में आए और दुनिया से रुखसत हो गए, और ये सिलसिला ता क़यामत तक जारी रहेगा कि लोग आते रहेंगे और लोग जाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जिस काम के लिए मुंतखब करता और जो तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारता, खौफ अल्लाह जिसके दिल में रहता, जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बना लिया, और उसका नसब-उल-ऐन यही था कि कलमे के रिश्ते की बुनियाद पे अल्लाह ने जो मेरा रिश्ता उम्मत मुसलमान से जोड़ा, उस रिश्ते से बढ़ के कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज उस मरहूम क़ायद की दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो। एक सच्चे आशिक़ रसूल के हक़ में दुआ करने की अपील कर रहा हूँ, जिसने अपने जान की बाजी लगा के गुस्ताख़ रसूल का गिरबान पकड़ा था, दक्खन की तारीख़ को लिखा था। दक्खन के अर्ज़ दक्खन पर अल्लाह ने बेशुमार आशिक़ान रसूल को पैदा किया, और उन आशिक़ान रसूल की फ़हरिस्त में मेरा यकीन है एक नाम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान का भी रहेगा, दर्ज होगा। आप जैसा जानते हैं कि इस महफ़िल में तकरीबन लोग हैं जो उनको शख्सी तौर पे बड़ी क़ुर्बत के साथ जानते थे, उनके साथ सफ़र किया, उनके साथ हर हालात में साथ रहे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अर्ज़ दक्खन के मुसलमानों का, जो आज 23 साल गुजरने के बाद भी अपने क़ायद को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जब भी नाम निकलता तो बड़ा रंजो गम के साथ दुआएं करते हैं कि ऐसा क़ायद पैदा नहीं हुआ। आप देखते हैं कि कई सरमाएदार आए और चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन जो अल्लाह की राह में ज़िंदगी को वक़्फ़ किया, आज भी आप देखते हैं कि उनके आस्थानों पर आज हज़ारों लोगों की भीड़ है और शफ़ाए आब हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम तहरीक के कारकुनान से और बिलखुसूस अर्ज़ दक्खन के मुसलमानों से कि आप अपना नसब-उल-ऐन ये बना लें जो नसब-उल-ऐन क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर आज़म रहमान का ज़िंदगी का मकसद था, जिस मकसद को आगे बढ़ाया मरहूम गाज़ी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने, और जिस बेलौस और बेबाकी के साथ मिल्लत के उस मज़लूम मुस्तहक़ तबक़ों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया था, उसी मिशन का नाम मजलिस बचाओ तहरीक है। अगर तहरीक और तहरीक के मुखालिफिन में फ़र्क है तो सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। आज कहने वाले कह रहे हैं कि खिदमत करने वालों पे तनकीद की जा रही है कि ये ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे। अरे अल्लाह आजमाइश ले रहा। देखो, किसी को अल्लाह इख्तिदार भी दे दिया, दौलत भी दे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज वो अल्लाह की तरफ राग़िब है ना मिल्लत मज़लूमा की तरफ राग़िब है। अरे साजिशें करके हराने के बावजूद तहरीक के क़ायदीन और कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ लिख रहे हैं कि मरहूम गाज़ी मिल्लत की उस तारीख़ का तसल्सल बाकी है। ऐसा तसल्सल बाकी है कि तेलंगाना स्टेट के हर कोने कोने में अगर किसी का नाम लिया जा रहा तो मजलिस बचाओ तहरीक के क़ायद अमजदुल्लाह खान और तहरीक के क़ायदीन का नाम लिया जा रहा। बिलखुसूस वो नौजवान बच्चे जो निकल के आए आज तहरीक का काम कर रहे, अपने आप को वक़्फ़ करके रात दिन तहरीक के लिए अज़लाओं में पहुँच रहे, गली गली कूचे कूचे के अंदर मजलूमों की खिदमत कर रहे, दवाखाने में पहुँच के कर रहे। ये सिर्फ ये सिलसिला है जो बुनियाद मरहूम गाज़ी मिल्लत ने डाली थी, उसकी ये कड़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ को हूँ कि ये सिलसिला हमेशा जारी हो करने के लिए मजलूमों की खिदमत करके अपने आप को अल्लाह के लिए वक़्फ़ करेंगे। आज आप गौर कीजिए, सियासी पस मंज़र, सारी दुनिया के हालात आपके सामने हैं, आज आपके सामने है। और आप टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि कत्ले आम हो रहा, गाजा की पट्टी पे पानी से ज्यादा बहा गया मुसलमानों का खून। आज कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन
कहने को इमारत है हमारे पास, दौलत है हमारे पास, तेल के कुएं हैं, हर चीज है, लेकिन पड़ोस में मरने वाले मुसलमान की कोई पुरसा करने वाला नहीं। ये है क्या? ये सिर्फ अल्लाह का डर निकल गया और सियोनी ताकतों की साजिशों में है, और सियोनी साजिशों के डर में बैठने वाली ये कौम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों में फिर से वो इनकलाब बर्पा कर, जिसका इनकलाब का पैगाम आकाए नामदार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। वो इनकलाब की पैरवी करना हमारी जिंदगी का नसब-उल-ऐन है। हमारी जिंदगी शरीयत के महवर पे गर्दिश करती रही। हम तख्तो ताज के मालिक थे। वो क्या बात थी कि बगैर जीन के घोड़े पे बैठे हुए हजरत उमर ने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया था, और आज आप देखो कि आपके पास क्या नहीं है घर में। आज हरम है, महले हैं, लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमान परेशान है। तो ये सबब क्या है कि आप अल्लाह से डरना छोड़ दिए और गैरों से, काफिरों से जब डर बढ़ गया, मादा परस्ती, दुनिया पसंद आने लगी, दुनिया की हर चीज अच्छी दिखी, लेकिन अल्लाह और अल्लाह का कलाम, उसका पैगाम आपको अजीज नहीं दिखता, तो ये हालात पैदा होते हैं और हालात बदलने देर नहीं लगते। यूं तो अल्लाह किसी को पैदा करेगा, सूरह निसा में अल्लाह ऐलान कर रहा है कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए मैं एक मसीहा को मुंतखब करूंगा। मैं उस मसीहा को मुंतखब करने की दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तो ऐसे बंदों को मुंतखब कर जो आलम इस्लाम को फिर से इज्तिमाइयत का शऊर बख्शे, कलमे के रिश्ते की बुनियाद पे एक दूसरे के लिए कुर्बान होने का जज्बा इस मिल्लत में पैदा हो, तब जाके मुसलमान फातेहाब होगा, गालिब होगा। आज हिंदुस्तान के हालात आपके सामने है। मसाजिद पे हमला किया जा रहा, रोजाना का एक सिलसिला है, और फिर कहने को तो क़ियादत के नाम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, फलाना है, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद रोज़े क़यामत गवा देगी कि मजलिस बचाओ तहरीक के बानी अमानुल्लाह खान ने जिस तरह बाबरी मस्जिद के लिए जद्दोजहद किया, जिस तरह तहरीक के कारकुनों ने कुर्बानियां दिए, जेलों को गए, आज बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो बड़े बड़े दावे करने वाले किसी कोई मुंह नहीं खोला, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक और तहरीक के कारकुनों ने ऐलान किया हम किसी फैसले को नहीं मानते। वो हमारे लिए कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी बाबरी मस्जिद है। इंशाअल्लाह वक्त आने पर फिर उसी जगह पर मुसलमान बाबरी मस्जिद जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। आज स्टेट टेररिज्म चल रहा, मैं भी टीवी पे देख के आ रहा था कि संभाल की मस्जिद का मसला चल रहा, 450 साल से मुसलमान नमाज पढ़ रहा, फितना पैदा किया जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग की मंदिर थी, शिवलिंग निकला, और मस्जिद के सामने एक पुलिस की चौकी बनी, और वहां के मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्श साहब की जिंदगी भर वो मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाए, मुसलमानों के लिए लड़ते रहे, रुखसत हो गए, अल्लाह उनके लड़के को मुंतखब किया, एमपी बना बच्चा। आज उसकी अरसे हयात को तंग किया जा रहा, उसके घर के सामने आरएसएस वाले पुलिस का प्लेटफॉर्म बना दिए, कोई हरकत नहीं करने दे रहे, मुसल्लियों की चेकिंग हो रही। अरे याद रखो, अगर ऐसा चलेगा तो फिर तारीख है, ये तारीख भी याद रखो, जब जब किसी जमहूरियत में कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक और इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं, वह अनारकी होगी, वह खाना जंगी होगी, उस मुल्क की, उस समाज में गटरों से खून बहता हुआ नजर आएगा। याद रखो, आज ये तस्वुर कर रहे हैं कि मुसलमान कमजोर है। अरे नादान, मुसलमानों की 1400 साल की तारीख देखो, अल्लाह ने मुसलमानों की फितरत में लचक दी है। अरे तुम जितना दबाओगे उतना उठ के आएंगे। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी है, योगी, सुन लो कि अगर ये हालात रहेंगे तो इज़्तिराब पैदा होगा, इस मुल्क का शिराजा बिखरे जाएगा। जिस तरह आज दुनिया में इज़्तिराब नजर आ रहा, ये मुल्क अमन अमान का घावर है। आज यहाँ अक्सरियती हिंदू से पूछो, वो चाहता है कि अमन अमान रहे, भाईचारा रहे। यहाँ पे संतों की जमीन, सूफियों की जमीन है। यहाँ संतों ने अमन का पैगाम दिया, सूफियों ने अमन का पैगाम दिया।
इस मुल्क को गहवर बनाया। लेकिन आज ये चंडाल दहशतगर्द, ये आरएसएस, बीजेपी, ये संघ परिवार सारे मुल्क में आज इस्तराब पैदा करने के लिए गली गली कूचे कूचे में गांव रक्षक के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा। आज महाराष्ट्र हो, यूपी हो, राजस्थान हो, आज 22 स्टेटों के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मुसलमान घर से निकल के घर को आने के लिए सोचना पड़ रहा। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मुल्क के अंदर कोई नए हालात पैदा होंगे, नौजवान उठेगा और कानून के नाम पे नाइंसाफी होंगी, पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे कानून नाफिज करने के नाम पर नाइंसाफी होंगी, तो फिर हालात अलग होंगे। आज सारे मुल्क के मुसलमानों पे भी ये जिम्मेदारी है कि आप साझेदारी करें उन सेक्युलर तबकों से, सेक्युलर हिंदू भाइयों से, ईसाइयों से, सिखों से, ताकि हम दहशतगर्दी को रोक सके, फिरका परस्ती को रोक सके। हम साझेदारी चाहते हैं, हम ताबेदारी नहीं चाहते। हमारा नारा ये है, इस मुल्क ने हम साझेदारी करे तो हिंदुस्तान को आजादी मिली। जब हम साझेदारी करें तो इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकाला। हमने साझेदारी किया तो 1857 का पहली आजादी की जंग जिसने लड़ी वो मुसलमानों की साझेदारी की निशानी है। हवलदार अब्दुल हमीद की शक्ल में हमने पैटर्न टैकों का मुकाबला करके सीनों में गोली पाई, मुसलमानों ने साझेदारी किया। ब्रिगेडियर उस्मान की शक्ल में हमने पाकिस्तान का मुकाबला करके हिंदुस्तान से वफादारी के झंडों को काट कर हिंदुस्तान में हमने साझेदारी की। हमने साझेदारी की बेशुमार मिसालें कायम की। हिंदुस्तान की आजादी के लिए ट्रंक रोड पे 18,000 उलमाओं ने जामे शहादत पीकर हिंदुस्तान में गंगी जमीस तहजीब को पढ़ाया और हिंदुस्तान में साझेदारी की मिसाल को कायम किया। अरे जब जब मुल्क को कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी, यकीन जानो ये टोपी पहनने वाला ही आगे बढ़ेगा। कोई आरएसएस की चड्डी पहन के पाकिस्तान से मुकाबला, चीन से मुकाबला नहीं करेगा। जब मुकाबला होगा मुल्क की हिफाजत के लिए तो अब्दुल हवलदार, अब्दुल हमीद यही पैदा होंगे, अब्दुल कलाम यही पैदा होंगे जो मिसाइल डिजाइन करेंगे। आरएसएस और बीजेपी भाग जाएगी। ये आरएसएस और बीजेपी तो अंग्रेजों के अहलकार थे। अरे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया तो फांसी चढ़ाने वाले वकील का नाम क्या था? आरएसएस का सरबराह था, कोई मुसलमान नहीं था। भगत सिंह की वकालत करने वाले का नाम मुसलमान वकील था। आज सारी तारीख मैं कल देख रहा था टीवी पे कि महाराष्ट्र की असेंबली में वहां का वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे अब्बू आसमी पे हमला कर रहा और कह रहा कि अब्बू आसमी देशद्रोही है। अरे तेरा बाप देशद्रोही है। अरे तुम लोग अंग्रेजों के अहलकार थे। जब आजादी की लड़ाई चली तो अब्बू आजमी और मुसलमानों के बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर हजारों की तादाद में जामे शहादत किया। अरे तुम कहाँ थे? तुम्हारा बाप कहाँ था? खाकी चड्डी पहनने वाले कहाँ थे? अंग्रेजों के मखबेर थे, अंग्रेजों की मखबेरी करते थे। आज वक्त ये करवट लिया कि सूप तो सूप, छन्नी भी बोलने लगी। सूप तो सूप, छन्नी भी बोल रही। असेंबली में बोल रहा अब्बू आसमी देशद्रोही। अरे अब्बू आसिम अगर देशद्रोही है तो हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान देशद्रोही है। याद रखो। अगर एक मुसलमान पे उंगली उठेगी तो ये एक मुसलमान पे नहीं, ये एक मुसलमान को नहीं कर रहा, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को ललकार रहा के देशद्रोही हो, मुसलमान देशद्रोही। अरे हिंदुस्तान की आबरू हमने बचाई, तुम्हारे घने था क्या? टमाटे बटाटे खाते, पत्ते बन के जीते। ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रखा तो हिंदुस्तान की सरजमीन को तहारत दिया, पाक किया। ये हमारी तारीख है, हमारा तांता है। आज हर 10 कदम पे आस्थाना है जहाँ सजदों पे सजदे करके जमीन को सजदगा बना दिया, अल्लाह की जमीन को पाक किया। ये नापाक हमको कह रहे देशद्रोही। अरे एक अब्बू आजिम है देशद्रोही नहीं, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान देशद्रोही है अगर एक मुसलमान देशद्रोही है। आज हिंदुस्तान को लूटने वाले कौन? नीरव चड्ढा कौन? विजय मल्ल्या कौन? अडानी कौन? अंबानी कौन? आज देश को लूटने वाले कौन? ये आरएसएस है, बीजेपी वाले लूट रहे हैं और मुसलमान। अरे मुसलमान तो 2 वक्त की रोटी खाता, हलाल की, नमाजों से जमीन को तहरत देता, पाक करता और अपनी जिंदगी गुजारता इस मुल्क में। आज मुसलमान नौजवानों से मेरी अपील है, गुजारिश है
इफ्तार का टाइम है, बिलखुसूस अपने हल्के में जो मजलूम मुस्तहक है इस महीने में खास तवज्जो दीजिए। ये मरहूम गाजी मिल्लत को खिराज अकीदत है। तहरीक के कारकुनों पर जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोस में एक दिन की इफ्तारी कराइए। अल्लाह ने आपको सकत दिया तो अपने पड़ोस में जो बच्चे यतीम हैं, जिसके घर पे कोई सरपरस्त नहीं है, आपके घर में तो रोज जलवे है इफ्तार के, लेकिन बाजू के यतीम का घर है, उस घर में भी कभी एक दिन का जलवा तो दीजिए। जाइए इफ्तारी कराइए, हरीस खिलाइए, उनके भी घर में खुशियों को लाइए। गली गली कूचा कूचा ये काम कीजिए। और मैं तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूं कि रमजान के महीने में ज़कात जम के निकालिए। बेटे का वलीमा है 50 लाख का हो रहा, बेटी की शादी 1 करोड़ रुपए की हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह इस्तिताअत दिया, मुसलमान अपनी खुशी के लिए अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ज़कात का मसला आया तो 2.5% ज़कात भी अल्लाह के लिए जरूर निकालिए। ये उनका हक है जिसने अल्लाह ने उनको हक दिया आपके ऊपर। यतीम, यसीर, बेवा, परेशान हाल, बेरोजगारों के लिए 2.5% निकाल के आपकी मर्जी है। सबसे पहले अपने खानदान में, अपने खरीब में है सो मजलूम मुस्तहक को या तो उसको परमानेंट तिजारत से लगाइए, बच्चों की स्कूल की फीस दीजिए, या उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए कुछ कीजिए। रियाकारी के लिए ठहर के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बांट के तमाशा मत कीजिए। अल्लाह खामोशी का हिसाब अल्लाह देखने वाला है, आपके अमाल में लिखने वाला है। ये हाथ से दियो तो ये हाथ को मालूम ना पड़े। ये नहीं कि अब शहर में तमाशा भी चल रहा कि अमजदुल्लाह खां बांट रहे, कहां से बांट रहे। अरे अल्लाह आपसे काम दे रहा, आप बांट रहा। आपको कहीं को परेशानी, आप भी निकलो, काम करो, कौन रोक रहे आपको? रोज बांटो। एमएलए है, एमपी है, कारपोरेटर है, पुराना शहर कहीं को पूरे तेलंगाना में बांटो। इलेक्शन में पूरे इंडिया में फिर रहे ना, हेलीकॉप्टरों में फिर रहे, जाके करोड़ों रुपए के इलेक्शन लड़ रहे, करोड़ों रुपए के इलेक्शन लड़ रहे ना बाबा। आप जाओ बिहार में, सीमांचल में पहनने को कपड़े नहीं है मुसलमानों के पास, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे। तुम्हारी दौलत इतनी है, आज 400-500 करोड़ के बंगले में रहते, जाओ मियां, जाके सीमांचल में बैठ के बांटो। इसका अजर दुनिया में और आखिरत में जरूर, कम से कम अब्बा को अजर मिलेगा। जाओ जाके काम करो। हमारे से जो हो सकता हम कर रहे, कुछ करते ना कराते खाली तनकीद, ठहरे कि खालिद ऐसा कर रहा। अरे खालिद के पीछे कहीं को पड़े बाबा, जो होना था हो गया। अगर 800 रुपए वोटों से इलेक्शन जीत जाता तो फिर उसके बाद का खेल अलग हो जाता था। खैर अल्लाह की मर्जी, हम खुश है, राजी पे रजा है, हम राजी पे रजा है। हमारा कोई जाती मकसद ना मकसद है। एमएलए बनेंगे तो बंगला बना लेंगे, एमएलए बनेंगे तो हमारे बच्चों को ऐसा कर लेंगे। अरे हम कल भी काम करें, आज भी काम कर रहे हैं, आखिरी सांस तक काम करेंगे, आखिरी सांस तक काम करेंगे। याद रखो, ये दिमाग में बिठा लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। कोई साथ दो या ना दो, जो हाल में है हम काम करेंगे। नहीं खालिद ऐसा कर रहा, खालिद वैसा कर रहा, वो तहरीक के मुस्तफा महमूद कर रहे, माजिद खां कर रहे, सिकंदर खां कर रहे। अरे बाबा तुम भी करो ना। कई वो गुटके वाले हमीद भाई के लाके बांट रहे, मस्खती के से मंगा के बांट रहे। जाओ अब्बा भूत देखे गए हाथ के अंदर, अब्बा पूरा मिल्लत का माल दोनों बेटों को तो देखे गए, पूरा कब्जा मार के बैठे दोनों बेटे। अब्बा क्या हिसाब किताब अल्लाह करे हो रहा होगा। पूरी मिल्लत का मामला पूरा ले गया के दोनों बेटों को चिपका के निकल गए। अब्बा जाओ निकलो, सीमांचल में दो, उत्तर प्रदेश में दो, जहां जहां मुसलमान परेशान है दो। गुजरात में मुसलमान परेशान है, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में जाके देखो, निजामाबाद, भैंसा, बोधन, झोपड़ियों में मुसलमान आ रहे। इफ्तार के लिए खजूर नहीं मिल रहा उनको खाने के लिए, हाँ तमाशा कर रहे। अरे इलेक्शन आएगा तो फिर लड़ेंगे इलेक्शन। अब इलेक्शन नहीं है ना, झगड़ा कहीं को। इलेक्शन आएगा तो फिर बाबा तुम्हारी ईट से ईट कैसे बचती, वो दिन वो टाइम दिखाता। ये समझो कि इलेक्शन खत्म हो गया, एमएलए बन गए। अरे तुम्हारे 10 एमएलए पे तहरीक का एक कारकुन बाकी है, याद रखो। अमानुल्लाह खान की तहरीक, मजलिस बचाओ तहरीक का ये एक कारकुन तुम्हारे 7 एमएलए पे भारी है, तुम्हारे एमपी पे अमजदुल्लाह खान भारी है, याद रखो। हर हाल में भारी है, हर मैदान में भारी है। रोड पे बोले तो रोड पे, ऐवान में बोले तो ऐवान में, छां बोले भारी है, अगर हैंड टू हैंड बोले तो उसको भी भारी है।
शेर का बच्चा है, मामूली बात है क्या? शेर बच्चा है। हाँ, हैंड टू हैंड बोलो, ये नहीं अमित शाह सिक्योरिटी दे दिया, दोनों भाई वाई कैटेगरी में फिर रहे। कई को भाई वाई कैटेगरी में फिर के पुलिस की कस्टडी, पुलिस की हिफाजत में रह के बोल रहे पुलिस के दूल्हे भाई हो सकते हैं भाई, दूल्हे भाई को ही हिफाजत कर दी पुलिस। हाँ, पुलिस वाले भी हिफाजत कर रहे, ऐसा हिफाजत कर रहे कि चुड़ी भी गई तो चमक रहे, क्या बम गिरता क्या आंख पे बोल के। अरे यार, शेर बच्चों को देखो अकेले फिरते ना, रात के 2 बजे पुराने शहर में शाली बंडे पे हरीश जहां बोले वहां अकेले निकलते, खाते फिरते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये कैफियत पैदा करो, जाओ करो, काम करो। मेरा पैगाम है आज के इजलास से, सालारे मिल्लत ट्रस्ट बनाए, स्कूल चला रहे, ठीक है, अरे फीसा माफ करो बाबा, कई बोले रहे फीस। अब देखो पीछे से लोग आवाज दे रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो सूद ले रहे, इंटरेस्ट ले रहे, वो तो भी रमजान में माफ कर दो। क्या बोले? हमारे मुस्तफा महमूद साहब बोल रहे हैं पूरे मुसलमानों के खवातीन का जो सोना है रहन पे मार के बैठे हुए दे दो बाबा, गरीबों को गरीबू सता रहे रमजान के महीने में। दोनों भाइयों से यार तो एक बार अच्छा समझाना पड़ता है इन लोगों को। हाँ, पूछा पहलन, अब मोहम्मद पहलन नहीं रहे भाई, कौन समझाते हो? अब ये जिम्मेदारी माजिद खान को दे देता हूँ। हमारी इबादतों को कबूल फरमा अल्लाह, हमारे जितने मरहूमीन है बुजुर्गों की परवरदिगार तो मग़फ़िरत फरमा, हमारे बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल को अल्लाह ताला तो यकीनी बना, गाजा के मुसलमानों पर रहम फरमा, गाजा के मुसलमानों को फतेहाब बना। अल्लाह तेरी कुदरत का जलवा दिखा, तेरी किबरियाई का वास्ता, तेरे जब्बार होने का, तेरे कहार होने का वास्ता, अल्लाह तेरा कहार नाजिल कर दे। यहूद नसारा पे तेरा कहार नाजिल कर अल्लाह, तेरे कहार का, तेरी कहारियत का वास्ता अल्लाह, तेरी कहारियत का वास्ता देता हूँ अल्लाह, तेरा कहार नाजिल कर दे नेतन्याहू और इसराइल पे। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे जो मुसलमान मासूम मुसलमानों को मार रहे। अल्लाह सारी दुनिया में उनकी साजिशों को नाकाम बना दे। परवरदिगार हमको नेक बना दे, एक बना दे, मुत्तहिद कर दे, हमको सच्चा आशिक रसूल बना, तेरा इत्तेताअत गुजार बंदा बना। अल्लाह हमारे रोजों को, नमाजों को कबूल फरमा, हमको नेक बना, एक बना। अल्लाह इस तहरीक को कामयाब बना, मरहूम गाजी मिल्लत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह आदम मलिक साहब की मग़फ़िरत फरमा, डॉक्टर ख़ायम खान की मग़फ़िरत फरमा, तहरीक के जितने बुजुर्गान गुजर गए, सिकंदर मिर्जा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तमाम अल्लाह सैयद ताहिर साहब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमको नेक बना, हमको सीरत मुस्तकीम पे चला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।